नमस्कार दोस्तों, सिर मुंडाते ही ओले पड़ना, ये कहावत आपने सुनी है? अगर सुनी है तो ये कहावत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बिल्कुल फिट बैठती है। मतलब उनके सुहाने सपने नई संसद का उद्घाटन हुआ नहीं है कि उनको दो तरफ से दो नई मुसीबतों ने घेर लिया है। पहली मुसीबत बनकर सामने आ गए हैं धरने पर बैठे पहलवान, और आज की दूसरी सबसे बड़ी मुसीबत बन गए हैं उनके अपने प्रिय बाबा रामदेव। बाबा रामदेव ने खुलकर विरोध कर दिया है। अब बीजेपी को समझ में ही नहीं आ रहा है कि वो करे तो करे क्या। क्या बाबा रामदेव और भारतीय जनता पार्टी का 36 का आंकड़ा हो चुका है? क्या 2024 के चुनाव में रामदेव नरेंद्र मोदी की सत्ता देश में नहीं चाहते? क्या 2024 में रामदेव मोदी की खिलाफत करेंगे? दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम दोनों वजहों को समझेंगे। शुरू करते हैं नरेंद्र मोदी पर आफत बनकर आई दूसरी मुसीबत रामदेव से। तो दोस्तों, हुआ यह है कि रामदेव ब्रजभूषण के मुद्दे पर इतने दिनों से बिल्कुल शांत बैठे थे, कुछ बोल नहीं रहे थे। लेकिन नई संसद के उद्घाटन से ठीक पहले बाबा रामदेव ने कह दिया है कि ब्रजभूषण जैसे आदमी को तुरंत गिरफ्तार किया जाना चाहिए। जो ब्रजभूषण प्रधानमंत्री के नाम की धौंस दिखा रहा था, कह रहा था कि अगर प्रधानमंत्री कहते तो वो तुरंत इस्तीफा दे देगा, उस ब्रजभूषण को गिरफ्तार कराने के लिए बाबा रामदेव ने खुलकर मोर्चा खोल दिया है। अभी तक तो ये था कि जब सैया भाई कोतवाल तब डर कहेगा, लेकिन अब ब्रजभूषण ही कह सकता है कि हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहां दम था। खैर, बाबा रामदेव ब्रजभूषण के कितने अपने हैं ये हम आपको आगे बताएंगे, लेकिन बाबा रामदेव ने क्या कहा है पहले आपको ये जानना चाहिए। रामदेव ने राजस्थान के भीलवाड़ा में ब्रजभूषण की गिरफ्तारी पर कहा कि देश के पहलवानों का जंतर मंतर पर बैठना और कुश्ती संघ के अध्यक्ष पर दुराचार व्यभिचार के आरोप लगना ये बहुत ही शर्मनाक बात है। ऐसे व्यक्ति को तुरंत गिरफ्तार करके जेल भेज देना चाहिए। वो रोज मुंह उठाकर बार बार माँ बहन बेटियों के बारे में बकवास कर रहा है, ये बहुत ही निंदनीय है, ये कुकृत्य है, ये पाप है। दोस्तों, अब बात यह है कि जब बाबा रामदेव को यह समझ में आ गया कि ब्रजभूषण रोज मुंह उठाकर बहन बेटियों के बारे में बकवास कर रहा है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को समझ में क्यों नहीं आया? जब बाबा रामदेव को यह समझ में आ गया कि ब्रजभूषण पर लगे आरोप निंदनीय हैं, उस पर लगे आरोप कुकृत्य और पाप के समान है, तो मोदी जी को समझ में क्यों नहीं आ रहा है कि यह निंदनीय है? देश के कानून को भी समझ में नहीं आता। गिरफ्तारी की तो मांग कर रहे हैं पहलवान, जब आरोप इतने गंभीर हैं, पॉक्सो एक्ट का मामला है भाई, गवाह सामने हैं, पीड़ित प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन मोदी जी को सुनाई नहीं देता। क्यों भाई? बीजेपी सांसद को गिरफ्तार करने के लिए संविधान की अलग से किताब छपेगी तब ब्रजभूषण गिरफ्तार होंगे क्या? या नई संसद के साथ अंदर खाने कानून भी नए बना लिए गए हैं? पॉक्सो एक्ट ही तो आसाराम पर भी लगा था, तो फिर आसाराम को भी छोड़ दो, उसे भी रिहा कर दो। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पॉक्सो एक्ट की गंभीरता का पता नहीं है, या फिर प्रधानमंत्री को अब खुलकर कह देना चाहिए कि जब बीजेपी सांसदों पर कोई मामला होगा तो कोई एक्ट काम नहीं करेगा। तो फिर दोस्तों, क्यों नई संसद बन रही है? जब करनी मनमानी है तो नई संसद का क्या फर्क पड़ता है? नई हो पुरानी हो, नई संसद से क्या नया हो जाएगा भाई? नई एसी की हवा, नई कुर्सियां और ज्यादा जगह से क्या बदल जाएगा? किस काम आएगी नई संसद की ज्यादा जगह, जब प्रधानमंत्री के पद पर बैठे हुए व्यक्ति का दिल ही छोटा है? और दोस्तों, इसीलिए पहलवानों ने भी नई संसद के उद्घाटन वाले दिन ही नई संसद के सामने धरने का ऐलान कर दिया है। 28 मई को नए संसद भवन के सामने हम महिला सम्मान महापंचायत कर रहे हैं। इधर मोदी जी उद्घाटन करेंगे, फोटो खिंचवाएंगे, उधर पहलवान बेटियां मोदी जी की नई संसद में बैठने वाले उनके सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ उसी संसद के सामने प्रदर्शन करेंगे। मोदी के सामने दूसरी सबसे बड़ी मुसीबत यही है कि नई संसद के उद्घाटन पर एक तो 20 विपक्षी दल पहले ही नहीं आ रहे, पहले उन्होंने बाइकआउट कर दिया है। दूसरी तरफ जिन बेटियों को बचाने की कसमें खा खाकर देश के प्रधानमंत्री बने हैं, वो बेटियां अपने साथ नाइंसाफी करने वाले मोदी जी के सांसद के खिलाफ मोदी जी की नई संसद के सामने धरना देंगी। क्या संदेश जाएगा देश में? सोचिए, पूरी दुनिया में क्या संदेश जाएगा कि एक तरफ नई संसद का उद्घाटन हो रहा था और दूसरी तरफ उसी संसद के सामने संसद के सदस्य से पीड़ित बेटियां न्याय मांगने के लिए धरने पर बैठी थी। अगर कानून भारतीय जनता पार्टी के सांसद का कुछ नहीं कर सकता, तो फिर एक और नहीं 51 नई संसदें बना लीजिए, क्या फर्क पड़ता है? दोस्तों, रामदेव ने ब्रजभूषण शरण सिंह को गिरफ्तार करने की मांग करके मोदी जी की टेंशन को बहुत ज्यादा बढ़ा दिया है। भले ही रामदेव ने ब्रजभूषण की खिलाफत इसलिए की क्योंकि ब्रजभूषण ने रामदेव के घी को नकली बताया था। रामदेव नकली खाद्य पदार्थ के बेचे वालन का सम्राट है।
ये फड़ा फड़ा करके बुझ गया। भले ही रामदेव ने ब्रजभूषण को गिरफ्तार करने की मांग इसलिए की क्योंकि ब्रजभूषण ने रामदेव के मंजन को बेकार बता दिया था। उन्होंने जरूरत से ज्यादा लौंग का इस्तेमाल कर दिया। लोगों ने बताया शुरू में अच्छा लगता, मेरा दांत खराब हो गया, मैंने तुरंत डॉक्टरों ने मना किया, उसके बाद छोड़ दिया। भले ही ब्रजभूषण शरण सिंह ने रामदेव को भ्रष्ट बुद्धि वाला बाबा कह दिया हो, लेकिन रामदेव का ब्रजभूषण के खिलाफ मोर्चा खोल देना नरेंद्र मोदी के लिए बहुत बड़ी मुसीबत है। नई संसद का उद्घाटन है, भाजपा कार्यालय का उद्घाटन नहीं है। देश की नई संसद के उद्घाटन में राष्ट्रपति नहीं होंगी, उपराष्ट्रपति नहीं होंगे, विपक्ष नहीं होगा, भीतर उद्घाटन होगा। बाहर संसद में बैठने वाले सांसद से पीड़ित बेटियां धरना कर रही होंगी। क्या संदेश जाएगा दुनिया में? प्रधानमंत्री खुद के लिए और खुद के द्वारा चुने हुए प्रधानमंत्री नहीं है। जो बात सरकार के खिलाफ होती है, नरेंद्र मोदी जी को लगता है कि ये सब उनको बदनाम करने के लिए साजिश की जा रही है। राजा अपनी सरकार के खिलाफ उठी किसी भी बात को सुनना ही नहीं चाहते हैं। और जिस देश का राजा आत्ममुग्ध हो जाता है, वो राज्य धनानंद वाला मगध हो जाता है। अब सिंगोल झड़ी पर ज्ञान बांटने वालों, जरा मगध के बारे में गूगल कर लीजिएगा। आज के लिए इतना ही, चलते हैं। नमस्कार, राम राम, दुआ सलाम, जय हिंद। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। नमस्कार।